मानी राजा भैया हम लोगों के लिए हमेशा वो है गार्जियन है। कुंडा बाबागंज विधानसभा के लिए छोटी से लेकर बड़ी मदद जो होती है मानी राजा भैया के लिए हर संभव मदद वो करते हैं। भगवान उनको मानती है और मानती रहेगी। ये समझिए कि इस तरीके से नेता विश्व में है ही नहीं है। वजह ये है कि मसीहा अगर कहते हैं तो उसी तरीके से काम भी करते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद लोग जब आते हैं तो उनकी ज़रूरत पूरा हो जाता है, इस वजह से मसीहा कहा जाता है। भैया क्या नाम है? भैया का नाम ही पहली चीज़ तो काफ़ी है, बताने के बारे में उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम आप किसी प्रदेश में जाइए और लेकर चले आइए, उनका नाम ही काफ़ी है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद है रामायणाबाद लखनऊ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आज जन्मदिन है और तादाद आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मतलब हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश तक से लोग आए हुए हैं, कहीं कोई दूसरे राज्य से आया है, कोई दूसरे जिले से आया है। भाई साहब से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सूरज मिश्रा। मिश्रा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम कुंडा से आए हैं, हीरागंज पड़। बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं जी। अक्सर लोग विधानसभा चुनाव जब मैं कवर कर रहा था तो मुझसे पूछ रहे थे कि राजा भैया को जनता मसीहा क्यों मानती है। भाई साहब ये कब हुआ आपके साथ? ये 2007 में हुआ था, इंजन में एक दुर्घटना हो गई। 2007 में। एक कहना नहीं चाहूँगा लेकिन एक हाथ नहीं है, लेकिन कुंडा से लखनऊ आ गए हैं सिर्फ बधाई देने। ये प्रेम जो है कैसे देखते हैं, तो इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मानी राजा भैया हम लोगों के गार्जियन हैं। प्रेम मोहब्बत छोटी बात है, एक जान बसती है। माननीय श्रीमंत के लिए हम लोगों की श्रीमंत के अंदर जान बसती है। मोहब्बत बहुत छोटी बात है। इतना प्यार करते हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए जान हाजिर है। हर एक कार्यकर्ता में पार्टी के एक छोटे राज्य के मीडिया चैनल जो दूसरे अदर दिखाते हैं कि अभी मीडिया ट्रायल भी हो रहा था, तो कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में जनता के सुख दुख में कौन खड़ा रहता है? मानी राजा भैया हम लोगों के लिए हमेशा वो है गार्जियन है। कुंडा बाबागंज विधानसभा के लिए छोटी से लेकर बड़ी मदद जो होती है मानी राजा भैया के लिए हर संभव मदद वो करते हैं। अच्छा जी। तो आप कैसे आए हैं वहाँ से? कुंडा से कैसे आए हैं? आए हैं, कार से आए हैं, 3-4 लोग मिलके। हाँ 4 लोग। लेकिन देखिए ये प्रेम मैं वही इसलिए दिखाना चाह रहा था कि एक अपनी अपनी आत्मीय भाव, अपनत्व का भाव कितना दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि अक्सर लोग नेताओं के यहाँ या भीड़ इस तरह तो आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस प्रकार से यहाँ भीड़ दिख रही है। भाई साहब से बात करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? संतोष प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले? कुंडा से, कुंडा हीरागंज। अच्छा, ये जो तादाद से हम लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं कोई दूसरे राज्य से आया हुआ है, कोई दूसरे जिले से आया हुआ है, तो ये लोकप्रियता जो है, एक तरफ अभी कई चैनल उनके खिलाफ न्यूज़ चला रहे थे, जो एक फेक न्यूज़ कह सकते हैं क्योंकि मीडिया ट्रायल कर रहे थे, और एक तरफ ये लोकप्रियता है, लोग भगवान मान रहा है, कोई मसीहा मान रहा है। आपकी नज़र में क्या स्थिति है? भगवान एक प्रकार से राजा भैया। आपके क्षेत्र में गरीब से गरीब आदमी जो है उसके यहाँ आते जाते हैं? उसके यहाँ आते जाते हैं और दुख सुख में साथ देते हैं, और हर चीज़ शादी विवाह में जाते हैं, मदद करते हैं। दुख विराम में कोई आता है तो भर्ती करवाते हैं, पीजीआई हुए हर जगह पूरी फुल मदद करते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब सुख हो दुख हो या कोई समस्या हो, हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, यही कहना है? हाँ, पूरी सहायता में मदद करते हैं। ये बड़ी वजह हो सकती है अपना तो जो सहयोग की भावना जब है, लोग मदद कर रहे हैं, सुख दुख में साथ दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता उनको भगवान मानेगी। भगवान उनको मानती है और मानती रहेगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ जन्मदिन है, लोकप्रियता क्यों है, क्यों लोग मिलने आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? रूपेन शुक्ला। रुपेन जी, क्या वजह मानते हैं जो लोग इतनी दूर दूर से मिलने आ रहे हैं? और लोकप्रियता देखी जाए तो आंध्र प्रदेश से लोग आ रहे हैं, मतलब ताजुब की बात है। बिल्कुल आ रहे हैं लोग। जो है एक ये समझिए कि इस तरीके से नेता विश्व में है ही नहीं है राजा भैया। विश्व में नहीं? हाँ, ये मान के आप चलिए, जिस हिसाब से वर्क करते हैं क्षेत्र में, इस हिसाब से कोई नेता कर नहीं सकता है, और इतना समय कोई भी नहीं दे सकता है जितना समय देते हैं कार्यकर्ताओं के भी। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ ये नहीं है कि केवल कार्यकर्ता ही आते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो कार्यकर्ता दूसरे जिले का है, दूसरे प्रदेश का है, वो भी आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, और जैसे जानकारी होता है बुलाया जाता, आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका जो है त्वरित निस्तारण करने का हमेशा राजा भैया ने प्रयास किया है। उसी का देन है कि लोग प्रदेश के और देश के और अन्य प्रदेशों से भी आए हैं, देश के
हर जगह से लगातार आ रहे हैं लोग। 1993 से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, अब पार्टी भी बना ली है और पार्टी जो बनाई वो कार्यकर्ताओं से पूछ के बनाई। हाँ हाँ बिल्कुल, सर्वे हुआ तो अभी अभी कैसा गांव समाज में एक माहौल क्या है? जो लोग बोलते हैं भैया मसीहा है हमारे, तो क्या वजह मानते? देखिए वजह ये है कि मसीहा अगर कहते हैं तो उसी तरीके से काम भी करते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद लोग जब आते हैं तो उनकी ज़रूरत पूरा हो जाता है, तो इस वजह से मसीहा कहा जाता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? बीरेन तिवारी, ग्राम प्रधान बारों। बारों के प्रधान जी हैं। ऐसा क्या है, मतलब प्रधान हो, जिला पंचायत हो, सब प्रेम कर रहे हैं, जनता का गरीब से गरीब आदमी कर रहा है, क्या क्या मतलब कुछ लगा रखा है या सबको खींचे चले आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से लोकप्रियता माननीय राजा भैया की है उस तरह से शायद ही देश में किसी नेता की हो। और जिस तरह से लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई भी जाए, निसहाय जाए, पक्ष विपक्ष भी वहाँ पे नहीं है। कोई भी विरोध चुनाव में किया हो और जा कर के माननीय जी के पास खड़ा होता है और सहायता के रूप में खड़ा होता है, तो निश्चित ही राजा भैया उनकी मदद करते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ मदद करते हैं। किसी कोई लालच नहीं है और हर तरह की मदद करते हैं। जिस तरह से पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है माननीय राजा भैया, निश्चित ही एक दिन बहुत आगे जाएंगे और इस तरह का कोई नेता हमारे ख्याल से तो नहीं है पूरे देश में। आज जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहें? कुछ गीत संगीत कुछ याद है? कुछ गाना गाना चाहेंगे? कोई गाना तो नहीं गाना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि माननीय राजा भैया इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हम सभी लोगों का लगातार सहयोग बिल्कुल निस्वार्थ बना रहेगा। जिस तरह से हम लोग कभी भी किसी काम के लिए गए होंगे तो निश्चित ही पूरी तरह से मदद होती है और निस्वार्थ मदद होती है। कहीं से ना कुछ लेने का वहाँ सिस्टम है, ना देने का कुछ नहीं। आप लोग जाएंगे, जो भी काम लेके जाएंगे वहाँ पूरी तरह से काम होता है और सम्मान मिलता है। एक कहावत है कि भैया जाबे तो मदद हो ही जाएगी जी, तो मतलब यहाँ कोई आएगा तो मदद हो जाएगी। निश्चित मदद होती है। वहाँ पक्ष विपक्ष है ही नहीं है, कोई भी जाए, विरोधी भी आ जाएगा, जो वोट नहीं दिए वो भी, कोई भी आए, वहाँ कोई भी आता है तो उसकी निश्चित मदद होती है, तुरंत मदद होती है। अच्छा भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सोनू सिंह, हाँ। माननीय राजा भैया जी के क्षेत्र के हैं। हाँ। ये जन सुलभ, जन लोकप्रिय नेता हैं। इनके बारे में जितना भी बताया जाए कम होगा। गरीब कन्याओं की, ये जो आप बोलते हैं जन सुलभ लोकप्रिय नेता है, मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र कुंडा के भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ, जहाँ उनकी बातचीत होती है तो लोगों के सबसे पहला यही निकलता है कि वो हमारे मुखिया हैं, जन सुलभ हैं और लोगों के बीच रहते हैं। तो ये मैं विशेष अंतर जो देख रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या अनुभव है? जन सुलभ जैसे कहा जाता है, तो जैसे यहाँ पे लखनऊ में है, लखनऊ से हफ्ते में 2 बार इनको बेती कोठी आते हैं। बेती कोठी पे जनता दरबार लगता है, वहाँ पे एक दिन में कम से कम 200-300 समस्याओं का निस्तारण होता है। तो जन सुलभ है। कोई वहाँ पे जो दरबार है वहाँ पे कोई दुखी होके नहीं जाता है, जो रोता आता है मुस्कुराता जाता है। तो जन सुलभ हैं, जनप्रिय हैं, कार्यकर्ताओं को अलग से समय देते हैं। कोई समस्या उत्पन्न हो तो शेयर करते हैं। कई सारे कार्यकर्ता माननीय जी के हैं। हमारे साथ और लोग हैं, इधर आइए। चंदन दी, अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आए, पहले बताइए। हम रामपुर खास से चंदन पांडे। चंदन पांडे जी। अच्छा ये बताइए, आज जन्मदिन है, क्या सोच के घर से निकले थे? नहीं, घर से तो हम कल से ही निकले हैं। कल से निकले? राज्य का जन्मदिन मनाने के लिए हम एक दिन पहले ही आ गए? पहले से आए हैं। तो क्या कहेंगे, जन्मदिन है, जन्मदिन है। एक लाइन में अगर राजा भैया के बारे में कहना हो, एक लाइन में आपको बताना हो राजा भैया कौन है, तो क्या कहेंगे? राजा भैया का नाम ही पहली चीज़ तो काफ़ी है। बताने के बारे में उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम आप किसी प्रदेश में जाइए और लेकर चले आइए, उनका नाम ही काफ़ी है। कई मीडिया चैनल इनके खिलाफ न्यूज़ चला रहे हैं। मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि एक केस भी एबीपी न्यूज़ एक चैनल पे किया गया है इनकी तरफ से कि आप मुझे डिफेम कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो जनता के बीच है, जो जनता के सुख दुख में भाग ले रहा है, वो इम्पोर्टेंट है या मीडिया का ये ट्रायल इम्पोर्टेंट? नहीं, जो जनता के बीच में है, जनता जिसको देख रही है वो इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि मीडिया जो है जो कह रही है वो सब बातें सही ही हो। आप मान रहे हैं, आप जनता के बीच में जाइए, देखिए वहाँ का माहौल क्या है, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। दोस्तों इस समय रघुराज प्रताप के राजा भैया का जो निवास है पीछे आप देख रहे हैं, इस समय बेती जो है, बेती में लोगों से मिलते हैं कुंडा में, लेकिन रामायण आबाद पे लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। आज जन्मदिन है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।